Welcome in this channel. Today we will take numerical of work and energy. वर्क और एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जो है हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन दिस वे. अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg starting from rest up to a distance 3 meter. Okay, then the force reduces to 15 Newton and acts in the same direction up to 2 meter. Calculate the kinetic energy of the body. अब ज़रा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि सॉरी, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है. इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे है. 3 मीटर तक जब वो चलता है तो उस पर फोर्स अप्लाइड है 30 न्यूटन. आफ्टर 3 न्यूटन की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका जो है फोर्स रिड्यूस हो जाता है, वो हो जाता है 15 न्यूटन. और इस 15 न्यूटन के साथ वो फिर से मूवमेंट करता है 2 मीटर. तो यहाँ 2 मीटर पे फाइनली यहाँ तक. तो इनिशियली जब वो बिल्कुल चलना शुरू किया है, ए पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे आपकी जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगी, 0 होगी. और ये फाइनल पॉइंट बी से, बी के बाद सी जो इसने पहुंचा है वो 2 मीटर पे. अब ज़रा देखिए, टोटल डिस्टेंस इसने 5 मीटर कवर किया है, बट नॉट बाय द सेम फोर्स. 3 मीटर तक उसने फोर्स लगी है, 3 मीटर तक 30 न्यूटन और 2 मीटर की लगी है 15 न्यूटन. और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो अब यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम हम लें तो W इज इक्वल टू F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. और यहाँ के लिए हमारी पहले वाले पॉइंट के लिए हमने बोला जैसे u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0. तो यहाँ पे यानी वर्क डन किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर, जो कि हमको कैलकुलेट करनी है. तो एक तरीका तो ये मास दिया हुआ है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता लग जाए. तो अब यहाँ वेलोसिटी का भी ध्यान से देखिए, तो 3 मीटर जब चल रहा है तो 30 न्यूटन है, कुछ और होगी, यहाँ के लिए कुछ और होगी. तो इन दोनों की पहले हम निकाल लें, फिर यहाँ तक के लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ के लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी, दोनों का ऐड करें. उससे भी एक जो सरल रास्ता है, इसको यूज़ करेंगे. W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर तो 0 हो गया. अब वर्क डन यहाँ से यहाँ तक के लिए हम निकालने कितना है, क्योंकि हमें सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं. फोर्स दिया है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी डायरेक्शन में फिर से फोर्स लगी है लेकिन रिड्यूस मैग्नीट्यूड के साथ है. और यहाँ B से C के लिए वर्क डन निकाल लें, तो टोटल वर्क डन जो यहाँ से यहाँ C पॉइंट तक का होगा वो वर्क डन फ्रॉम A टू B और B टू C होगा. अब चलिए इसको ऐसे करते हैं. W इज इक्वल टू AB FS 30 इंटू 3 90 जूल्स, W इज इक्वल टू BC 30 जूल्स. तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया, 90 प्लस 30 120 जूल. और हम यही अभी हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. सो काइनेटिक एनर्जी इट विल कम योर 120 joules. So answer is 120 joule. One more question here. Two identical 5 kg blocks are moving with the same speed of 2 meter per second towards to each other on the frictionless horizontal surface. Friction का रोल नहीं है यहाँ पे. The block collides, stick together and come to rest. 2 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और जब ये टकराते हैं तो टकराने के बाद स्टिक हो जाते हैं और फिर रुक भी जाते हैं. कम टू रेस्ट. कंसीडरिंग द 2 ब्लॉक्स एज ए सिस्टम. उसके बाद अब इसको सिस्टम मान के काम करिए, तो यू विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. अब यहाँ पे फिर से देखिए ज़रा, इधर ये इस तरीके से 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये इधर से 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है. तो बिफोर कोलिजन आपकी कितनी ये इस तरीके की पोजीशन है, और आफ्टर कोलिजन जो है दोनों स्टिक कर गए और रेस्ट पे आ गए. तो बिफोर कोलिजन हाउ मच विल बी एनर्जी, दैट इज़ हाफ mu स्क्वायर. दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की स्पीड सेम है, इसीलिए हाफ mu स्क्वायर. m1 m2 कुछ नहीं लिख रहे हैं, और हाफ हाफ विल ऐड, सो mu स्क्वायर. ओके, देन वी कैन कैलकुलेट. तो 5 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ कमिंग 20 जूल. अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और हमसे पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स.
तो वर्क डन निकालने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो पहले ये हमारी निकल के आ रही है 20 जूल, और जब ये स्टिक कर गए हैं तो रेस्ट हो गए हैं, तो रेस्ट में आ गए हैं तो 0 हो गई। तो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 20 जूल। तो 20 जूल इज इक्वल टू योर वर्क डन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now one more numerical. A ball is dropped from rest to height of 20 मीटर। अब 20 मीटर हाइट से यहाँ से कोई एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, इनिशियली जो थी रेस्ट में थी। What is the potential energy on striking the ground? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे? It loses 25% of its energy. To what height does it rebound? अब आपको ज़रा यहाँ पे समझना, यहाँ पे हाइट है आपकी 20 मीटर, तो यहाँ पे जब फ्रॉम रेस्ट जा रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mgh। और व्हेन एवर इट विल स्ट्राइक ऑन दिस, तो यहाँ पे सारी पोटेंशियल एनर्जी इट विल कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। So potential energy when striking the ground will become 0. Okay. Now potential energy at highest point, that is the mgh, is 20 mg, or this total potential energy will convert in kinetic energy, so it will come 20 mg. अब what is given, 25% जो है लूज कर रही है, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, रिमेनिंग इज 75%। और कौन सी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, उस एनर्जी के साथ 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रीबाउंड करेगी, फिर ऊपर जाएगी। मान लीजिए वो एच डैश हाइट तक जा रही है, तो 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू एम जी एच डैश। So 75 into 100 upon 100 into 20 into mg. This mg will cancel out. So remaining is 75 upon 100 into 20 is equal to h dash. 20 1 ja 20, 25 100, 25 into 5 and 15 5 ja. So h dash is 15 मीटर। तो रीबाउंड होकर ये कितना ऊपर जाएगी, ये जो है 15 मीटर जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज 15 मीटर। इफ एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स, यू कैन सेंड मी कमेंट, ओके। एंड इफ़ यू, अगर आपको ये अच्छा लगा चैनल तो प्लीज़ लाइक, और आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस तरीके के न्यूमेरिकल चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।